नमस्कार, मेरा नाम नीलम विश्नोई है, लेक्चरर इन एमओएम डिपार्टमेंट। आज हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड एंड टाइप इन हिंदी सेकंड में। चैप्टर नंबर 6 कार्बनीकरण एवं डुप्लीकेटिंग फोटोकॉपी। इसमें हम अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। कार्बन प्रतियां कैसे टाइप करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बन्स कौन कौन से हैं, पेंसिल कार्बन, टाइप कार्बन, कार्बनीकरण की विधियां क्या हैं, मशीन असेंबली विधि क्या है, डेस्क असेंबली विधि क्या है, कार्बन किस तरह से निकाले जाते हैं, कार्बन प्रतियों में किस तरह से सुधार किया जा सकता है, उनकी कौन सी विधियां होती हैं। जैसे अब आप इस वाली स्लाइड पे देख सकते हैं, एक टाइपराइटर बना हुआ है जिस पे अपन ने जिसमें टाइप करेंगे वो पेपर्स रखे हैं और बीच में कार्बन लगा हुआ है। इसी कार्बन की हम यहाँ पर बात करेंगे। 1801 में इतालवी आविष्कारक थे पेलेग्रिनो टर्री। उन्होंने कार्बन पेपर का आविष्कार किया था ताकि वो अपनी यांत्रिक टाइपिंग मशीन के लिए स्याही प्रदान कर सकें, जो पहले टाइपराइटर में से एक है। एक कार्बन कॉपी एक दस्तावेज की अंडर कॉपी होती है। जब किसी दस्तावेज के लिखने के दौरान मेन और अंडर कॉपी के बीच में कार्बन पेपर रख दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब भी हमें कार्बन कॉपी करनी होती है, यानी एक कॉपी की बहुत सारी कॉपियाँ बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम कार्बन पेपर बीच में लगाते हैं और उससे अपना काम करते हैं। जब हम यहाँ पर कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई ईमेल हम देते हैं किसी को या भेजते हैं, या कोई ईमेल हमारे साथ आता है, तो उसमें संक्षिप्त नाम सीसी या बीसीसी भी हम देख सकते हैं। बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें कई लोगों को ईमेल के द्वारा वही लेटर भेजा जाता है, बीसीसी के भी माध्यम से। और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश की प्रतियां एक साथ भेजने के लिए यहाँ पर बताया गया है। अब हम यहाँ पे तरह तरह के कार्बन की बात कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे दो प्रकार से बताया गया है, स्याही की दृष्टि से, दूसरा भार की दृष्टि से। स्याही की दृष्टि से भी अगर हम बात करेंगे तो 4 प्रकार के कार्बन बताए हुए हैं। एक ओर वाला कार्बन, दोनों ओर वाला कार्बन, कॉपीइंग कार्बन, हेक्टोग्राफ कार्बन। तो हम यहाँ पे एक एक करके सारे इन कार्बन को पढ़ाई करेंगे। अब एक ओर वाला जो कार्बन है, इसको वन साइडेड कार्बन बोलते हैं हम। एंड इसमें क्या होता है कि कार्बन पेपर एक तरफ से कोटेड होता है, ठीक है, और इसको हम टाइपराइटर पे अपने पेपर्स के साथ में लगा के और इसमें टाइप करते जाते हैं। एंड जितनी भी कार्बन शीट्स अपन ने लगाई हैं उतनी ही कॉपी पेपर की शीट की तैयार हो जाती है कार्बन कोट होकर। तो इस तरीके से इसमें हम काम कर सकते हैं। और कार्बन पेपर की सहायता से 5 लेजिबल कॉपीज़ हम इसमें निकाल सकते हैं और आराम से वो हमारे क्या लिखा है उसमें समझ आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा है पेंसिल कार्बन। पेंसिल कार्बन मोटा होता है एंड इसका इट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग अ कॉपी ऑफ कैश, मेमो, बिल, इनवॉइस एट्सेट्रा। और ये ज़्यादातर हाथ से तैयार किया जाता है, पेंसिल से या फिर बॉल पॉइंट पेन से। तीसरे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी कार्बन की। यहाँ पे मैं बात करूँगी सामान्य जो कार्बन है, तो ये सबसे सस्ता कार्बन है और ज़्यादा अगर एक दो बार में ही टाइप करने में हल्का पड़ जाता है और ऑर्डिनरी पेपर से बना होता है, जैसे कि शब्द है। एंड जनरली इस तरीके का कार्बन गवर्नमेंट ऑफिसेज में तैयार होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डबल साइड कार्बन की बात करेंगे। तो डबल साइडेड कार्बन जो है, दोनों ओर वाले कार्बन, इसके अंदर ये वाले कार्बन जनरली पोस्ट ऑफिस के अंदर यूज़ होते हैं और पोस्ट ऑफिस में जो भी कार्य होता है वो ये वाले कार्बन लगा के यूज़ में आता है। और फिर हम बात कर रहे हैं हेक्टोग्राफ कार्बन पेपर। हेक्टोग्राफ कार्बन पेपर जो होता है, स्पेशल कोटिंग के द्वारा इसका पेपर बना हुआ होता है। और ये वाला जो जब मल्टीपल कॉपीज़ निकालनी होती है हेक्टोग्राफ प्रिंसिपल से, तब हम ये वाला कार्बन पेपर यूज़ में करते हैं।
सेकंड नंबर है भार की दृष्टि से, जिसमें पहला है पंख भार वाला कार्बन, सेकंड मध्यम भार वाला कार्बन और तीसरा है भारी कार्बन। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे पंख भार वाला जो कार्बन है, ये कार्बन अत्यंत हल्का होता है और हम इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियां निकालने के लिए करते हैं। मध्यम भार वाला जो कार्बन है, इस प्रकार के कार्बन का प्रयोग कम प्रतियां निकालने के लिए किया जाता है, इसमें हम कम कॉपीज़ निकाल सकते हैं। और भारी कार्बन थर्ड नंबर जो है, यह वजन में भारी होता है, जो सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग होता है, ये बहुत समय तक चलता है। कार्बन द्वारा टाइप मशीन से प्रतियां निकालने की विधि। अब हम किस तरीके से अपने पेपर को मशीन में लगाएं तो करेक्ट कॉपी निकले, तो इसमें दो तरीके से विधि बताई गई है। प्रथम विधि है, जिन कागज़ों पे प्रतियां तैयार होकर करनी होती हैं उसे मेज पे इस प्रकार हमें रखना चाहिए कि जो भाग जहाँ पर टाइप करना है वो नीचे की तरफ रहे और ऊपर हम कार्बन को इस तरह से रखेंगे कि स्याही वाला भाग ऊपर रहे। फिर उसके ऊपर प्लेन कागज़ रख देना चाहिए, जितनी प्रतियां निकालनी हो उतनी बार हम कार्बन पेपर रखेंगे और फिर उसके ऊपर एक प्लेन पेपर रखेंगे और फिर सावधानी पूर्वक कागज़ और कार्बन को बराबर कर लेंगे। टाइप मशीन में जो रोलर लगा होता है उसके द्वारा निर्धारित हाशिए के अनुसार और उसको अपन जो उसमें एक अक्षर पटल लगा होता है उसकी सहायता से टाइप करें। और जब टाइपिंग पूरी हो जाएगी तो कार्बन और कागज़ निकालकर कागज़ से कार्बन को अलग कर दिया जाता है। दूसरी विधि है हमारी कि हमें जितनी कॉपीज़ निकालनी है उतने कागज़ हम मशीन में चढ़ा देंगे और बेलन को घुमाएंगे कि मशीन में चढ़े कागज़ जो बेलन के नीचे दब जाए और कागज़ मुक्तक बटन की सहायता से, जो पेपर रिलीज़ बटन है उसकी सहायता से जो हमारे कागज़ हैं उनको हमें सीधा कर लेना चाहिए, लगाते वक्त जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उसके बाद कागज़ के अंदर कार्बन की स्याही वाला भाग अपनी ओर करके और बेलन की ओर घुमाकर और हमें उसको टाइप कर लेना चाहिए। टाइप करने के बाद कागज़ से कार्बन को अलग कर देना चाहिए।